वुमेन ऑफ द डेड ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच की है। और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है। और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरे सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे ऑस्ट्रिया के एक छोटे से टाउन में रह रही ब्लूम की कहानी, जिसको जानना है कि उसके हस्बैंड को किसने और क्यों मारा है। और ब्लूम को अपनी इस तलाश के दौरान अपने टाउन के कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलने लगता है। तो आखिर अब वो डार्क सीक्रेट्स क्या हैं और क्या ब्लूम अपने हस्बैंड के कातिलों तक पहुंच पाएगी या नहीं और उनसे अपना बदला ले पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो इस सीरीज की कहानी भी असल में तो एक रिवेंज स्टोरी ही है। और सच कहूं तो बस एक ठीक ठाक सी टाइम पास करवा देने वाली रिवेंज स्टोरी है। कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देखकर आप बोलें कि भाई वाह मजा आ गया, और ना ही कहानी में कुछ भी इतना बुरा है जिसको देखकर आप बोलें कि सारा टाइम वेस्ट हो गया। इस सीरीज की कहानी में आपको एक डिसेंट सी मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो कि ब्लूम के हस्बैंड की मौत से जुड़ी हुई है, जो आपको ठीक ठाक तरीके से स्टार्ट टू एंगेज कर रखेगी। अगर आप लोगों को रिवेंज मिस्ट्री ड्रामा देखना पसंद आते हैं लेकिन अभी आपने इस जॉनर पर ज्यादा कुछ नहीं देख रखा है तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीरीज की सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं और उन 6 एपिसोड्स में कहानी एक डिसेंट पेस में आगे बढ़ रही होती है। कहानी में कहीं भी चीजों को बिला वजह का खींचा नहीं गया है, तो इसीलिए एटलीस्ट आप ये शो देखते हुए कहीं बोर नहीं होंगे और ब्लूम के कैरेक्टर के साथ उसकी जर्नी में जुड़े रहेंगे। और जैसे जैसे ये शो प्रोग्रेस करता चला जाएगा आपको कहानी में कुछ छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल जाएंगे और कुछ डिसेंटली इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं सीरीज में वो भी डिसेंट हैं, लेकिन कोई खास एक्शन आपको इस सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कहानी और कैरेक्टर्स में एक अच्छी इमोशनल डेप्थ मौजूद नहीं है। आप कैरेक्टर्स तक में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाएंगे, एटलीस्ट मैं तो नहीं हो पाया। और बस यही नहीं, कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल भी है और कहानी में कुछ लॉजिक और बिलीवेबिलिटी के इश्यूज भी हैं। लेकिन शो का म्यूजिक डिसेंट है और जो ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है सीरीज का वो अच्छा है। इन शॉर्ट मैं सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को रिवेंज स्टोरीज देखना बहुत पसंद आती हैं और अगर आपने अभी इस जॉनर पर ज्यादा कुछ नहीं देख रखा है तो फिर आप अपने टाइम पास के लिए इस सीरीज को एक बार जरूर देख सकते हैं। बाकी जो एक प्रो ऑडियंस है वो चाहे तो इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकती है। और हां, ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है, क्योंकि सीरीज में आपको कुछ अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सीरीज के सीजन 1 में कहानी को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर इस सीरीज का सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीजन 1 की वो कंप्लीट है। आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ डोर्स ओपन रखे गए हैं सीजन 2 के लिए भी। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।